विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। उसके बाद 7 सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार होगा। कोरोना के बीच हो रहे बजट सत्र में नियमों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र में 2 गैर सदस्यीय दिवस रखे गए हैं। इस बार भी कोरोना के चलते 1200 की जगह 400 पास ही जारी किए गए हैं। सदस्यों की तरफ से अभी तक 650 तारांकित व 230 अतारांकित सवाल आ चुके हैं। इनमें से 530 प्रश्न ऑनलाइन आए हैं। अभी तक नियम 101 के तहत 4 विषयों पर चर्चा मांगी गई है, जबकि 130 के तहत 2 चर्चाएं मांगी गई है। परमार ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बजट है जिसमें विपक्ष को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है और उन प्रश्नों का जवाब देना सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे में उन्होंने सभी से बजट सत्र के दौरान सहयोग की अपील की है। सर्वदलीय बैठक यहाँ विधानसभा परिसर में या मेरे चैम्बर में हुई है और उसमें हमारे श्री सुरेश भारद्वाज जी, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री नरेंद्र बरागटा जी और राकेश सिंघा जी उसमें उपस्थित रहे हैं। अलग अलग विषयों के ऊपर विस्तार में चर्चा हुई है और जो चर्चा हुई है उसमें मैं कह सकता हूं कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और सरकार को उस पर अपना उत्तर देना ये उनकी जिम्मेवारी है। एक बात मैंने उनसे अपील की है कि आप मुझे सहयोग दें ताकि ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहता है, वो सुचारू रूप से चल सके। और मुझे माननीय जो यहाँ नेता सत्ता विपक्ष के बैठे थे उन्होंने आश्वस्त किया है कि विधानसभा को चलाने के लिए पूरा सहयोग रहेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोई भी विषय विपक्ष विधानसभा में उठा सकता है। नियम के अनुसार यदि स्पीकर उस विषय पर चर्चा करने के आदेश देते हैं तो सरकार उसका जवाब अवश्य देगी। बजट सत्र चल रहा है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा जो है वो होगी, जिसका समुचित उत्तर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बजट पेश होगा 6 तारीख को। उस बजट के लिए भी जो है वो समय निर्धारित है, उसमें डिस्कशन जो होंगी और डिस्कशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे। फिर अनुदान मांगे जो हैं उनके ऊपर तो लगभग पूर्ण रूप से विपक्ष ही चर्चा करता है, तो इसलिए इस सत्र में पूर्ण समय जो है वो विपक्ष को और सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात, अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात रखने का जो है वो अवसर मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज की इस सर्वदलीय बैठक में सभी से ये निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की परंपराओं के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और अन्य चर्चाओं में हम जो है वो प्रदेश के हित की, विकास की, अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो विषय हैं उनको सदन में चर्चा के रूप में रखें। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार सत्रों से भागती रही है। 3 साल से सरकार सत्र की बैठकें पूरी नहीं कर पाई है। सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, झूठी घोषणाओं में माहिर है जबकि डिलीवरी में फेल है। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्ज की बेसाखियों के सहारे चली हुई है। कहा कि विपक्ष महंगाई, किसान आंदोलन, सरकार के झूठ के मुद्दों को सदन में उठाएगा। घोषणाओं की सरकार है, लगातार इस दफा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है। और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है, घोषणाओं के फ्रंट पे पूरी तरह कामयाब है। घोषणाएं जो है लगातार एक से एक नाम और सुनहरे नाम जो है वो योजनाओं के हर बार 50, 60, 70 योजनाएं घोषित। और अब तो मुझे लगता है कि इनको खुद भी उन योजनाओं के नाम याद नहीं रहे होंगे कि इन्होंने पहले में क्या घोषित की थी, दूसरे में क्या की थी, तीसरे में क्या की थी। कोई उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई उनके बजट का प्रावधान नहीं। तो इसलिए
जहाँ तक ये बजट सत्र है, वहीं सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल कोरोना की मार से टूट चुका है। किसान बागबान परेशान है, महंगाई चरम पर है। सरकार प्रदेश को अलग अलग दिशा में ले जाना चाहती है। सरकार ये ना समझे कि जनता के मुद्दों को सदन में उठाया नहीं जाएगा। सरकार के पास बहुमत है, लेकिन अब आम जन भी समस्याओं को हर स्तर पर उठाएंगे। सिंघा ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन अब आम जन की समस्याओं को हर स्तर तक उठाएंगे। विधानसभा चर्चाओं के लिए और महज चर्चा नहीं, चर्चा के जरिए हम किस तरीके से प्रदेश में रहने वाली अवाम है और ख़ास तौर पर जो ऑलरेडी पीड़ित अवाम है, उसके पक्ष में हम नीति किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, सरकार की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में भी मैं इस बात को कहूंगा, सदन में चर्चाएं खुल के होनी चाहिए। हाँ, सरकार उस पर सहमत होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं उस पक्ष का हूं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सरकार मेहनत कश करने वाले के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए दिशा नहीं मोड़ती है, तो विरोध प्रकट करने के लिए वॉकआउट भी है। तो इसलिए आप गलत ना समझे, हाँ सत्र चलना चाहिए, खुल के चलना चाहिए, विचार होने चाहिए और विचार के बाद जो एक बहुमत का बनता है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं और विधानसभा भी चलती है। आप जानते हैं अभूतपूर्व है इनके पास वो मेजॉरिटी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं समझे कि भाई उस अभूतपूर्व पर कुछ भी किया जा सकता है, वो जनता मानती नहीं।